और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है ग्रेटर नोएडा से, जहां एक युवक बैंक खाते में 100 करोड़ से ज्यादा की रकम आने पर हैरान रह गया। उसके खाते में 1,13,55,000 रुपए आ गए, जिसके बाद उसने इसकी जानकारी बैंक को दी, जिसके बाद उसके खाते को फ्रीज कर दिया गया। बैंक ने भी पैसों की जानकारी आयकर विभाग को दी है। तो इतनी बड़ी रकम जिसकी कभी कल्पना भी इस युवक ने नहीं की थी, वो रकम उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने पर युवक ने जब देखा तो उसके होश उड़ गए। रविंद्र जैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंद्र, क्या है पूरा मामला, जरा बताएं। देखिए, अपना बताना चाहूंगा, जिस तरह से एक युवक है 20 वर्ष से, तो वो चंद सेकंडों में ही सबसे बड़ा मतलब अमीर बन गया, क्योंकि उसके अकाउंट में एक 36 डिजिट की जो वो थी अमाउंट उसके अकाउंट में पहुंचा। उसने जैसे मैसेज आया, उसने तो तत्काल प्रभाव से देखा कि 36 डिजिट का उसके मोबाइल में मैसेज आया है कि अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफर हुआ है। उसने तत्काल प्रभाव से बैंक को जानकारी दी। बैंक के साथ साथ उसने फिर पुलिस थाने गया, उसने जानकारी दी और उस आयकर विभाग को जो है बैंक ने इसकी जानकारी दे दी है, जिसमें जो है अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। अब देखने वाली एक बात ये होगी कि उसके अकाउंट में, उस युवक के अकाउंट में लगभग 1,13,55,000 करोड़ रुपए कहाँ से आया है, वो ट्रांसफर कहाँ से हुआ, ये जांच का विषय है। सब लोग इस बात को दोहरा रहे हैं कि आखिर ये व्यक्ति जो है एक ही दिन में, चंद सेकंडों में ये अरबपति कैसे बन गया। इस मामले में पूरी जांच की जा रही है। लगातार जिस तरह से जो लोगों पे ये जी पढ़ना। रविंद्र जैन, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। यूपी की ही अगली खबर, जहां मथुरा में एक बड़ा सड़क हादसा टल गया। यहां के एक रेलवे पुल के नीचे चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस समय आग लगी उस समय वहां पर काफी ट्रैफिक था। चलती कार में आग लगने की घटना से भूतेश्वर चौराहे पर हड़कंप मच गया। कार में आग उस समय लगी थी जब वो रेलवे पुल के नीचे से गुजर रही थी और घटना के वक्त वहां पर काफी ट्रैफिक था। गनीमत रही कि आग लगने की घटना में कार सवार सभी लोग बाल बाल बच गए। कार सवार लोगों ने चलती गाड़ी से कूदकर जान बचाई और गुजरते ट्रैफिक की वजह से कोई सड़क हादसा नहीं हुआ। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और थोड़ी देर में आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच के मुताबिक चलती कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। कार में लगी आग पर काबू पाने के बाद सामान्य रूप से ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। तो बिहार और यूपी के बॉर्डर पर रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां बलिया स्टेशन पर छापेमारी के दौरान पुलिस को लाखों का कैश मिला है। टेबल पर सजाकर रखे गए 500-500 के नोटों के इस पहाड़ की पूरी गिनती 53,96,500 रुपए है, जिसे बलिया रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस से बरामद किया गया है। कैश के साथ पकड़ा गया युवक बिहार के मधुबनी का रहने वाला मोहम्मद मुस्तफा है, जो जनरल बोगी में दिल्ली से आ रहा था। इस संबंध में उस व्यक्ति से पूछताछ की तो कोई वैध डॉक्यूमेंट ना ही कोई संतोषजनक उत्तर दे पाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई, बैंक से भी नोटों को गिनवाया गया है। फिलहाल पुलिस मुस्तफा के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है और जब्त किए गए नोटों की जानकारी आयकर विभाग को दे दी गई है। पुलिस बरामद पैसों का कनेक्शन खंगालने में जुटी है और ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन रुपयों का इस्तेमाल बिहार चुनाव में किया जाना था। वहीं राजस्थान के उदयपुर में पुलिस ने एक रेव पार्टी का भंडाफोड़ किया है। इस रेव पार्टी से पुलिस ने 40 पुरुष और 11 महिलाओं को अरेस्ट किया है। बड़ी संख्या में यहां से आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया गया है। दरअसल पुलिस को कई दिनों से उदयपुर के कोडियात रोड पर बने एक होटल में देर रात तक म्यूजिक और मुजरा के नाम पर अश्लीलता परोसने की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने जब यहां छापेमारी की तो लड़के और लड़कियां यहां से भागने लगे। बताया जा रहा है कि रेव पार्टी में 5,000 रुपए देकर रजिस्ट्रेशन करवाया जाता था और बड़ी संख्या में ग्राहक आसपास के प्रदेशों से आते थे। जो लोग इस रेव पार्टी में हिस्सा लेने आए थे वो गुजरात और दिल्ली के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन्हें बस के जरिए इस होटल तक लाया जाता था। गिरफ्तार किए गए लोगों में होटल का मालिक भी शामिल है, जो इस रेव पार्टी का आयोजक भी था।
पुलिस ने होटल से अवैध शराब, आपत्तिजनक सामग्री, साउंड सिस्टम और 3 गाड़ियां बरामद की हैं। वहीं हैदराबाद के मेडचल में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। मलबे में 5 लोग दब गए, जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। हादसा कल रात 8:30 बजे के करीब हुआ है।